देखिए, ये पूरी तरह से प्रशासन शासन की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर एक लाक्षागृह तैयार किया गया था, वहाँ पर अनियमितताओं का अंबार था, वहाँ पर हर काम गलत तरीके से किया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी उसे निगरानी करने की उन्होंने की नहीं। और जब इतना बड़ा अग्निकांड हो गया जिसमें 23 लोगों की निर्दोषों की जान चली गई और उसमें आपने एक बलि का बकरा बनाया, एक निर्दोष मैं कहूँगा एक कुक को, जो वेतनभोगी कुक था, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिसका सिर्फ इतना काम था वो वहाँ पर जो गेस्ट आते थे उनके लिए भोजन बनाने का। तो ये बेहद शर्मनाक है और ये उत्तराखंडी समाज जो जंतर मंतर में आज इकट्ठा हुआ है वो इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा उन केसर सिंह नेगी की, जिन्होंने अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए जैसी आग लगी उनको पता लगा उन्होंने तुरंत उस चीज को नियंत्रण करने की कोशिश की और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने स्थान से भागे नहीं। अगर उनके मन में किसी प्रकार का चोर था वो सबसे पहले भागते, वो वहाँ खड़े रहे, बल्कि उन्होंने मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया, अपनी बात रखी है, लोगों को बचाने का प्रयास करा। होटल जो चल रहा था वो क्या वह तरीके से चल रहा था? मैं खुद एक इंजीनियर आदमी हूँ। किसी बिल्डिंग के लिए हमेशा फायर का क्या अरेंजमेंट है, एग्जिट का क्या अरेंजमेंट है, टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग्स होती हैं, टाइम टू टाइम एमसीडी वाले आते हैं, टाइम टू टाइम जो है वो फायर सेफ्टी वाले विजिट करते हैं, टाइम टू टाइम आकर के पुलिस वाले विजिट करते हैं। तो क्या सब ये सिर्फ सुविधा शुल्क लेकर के अपनी आंख बंद करके इस तमाशे को देख रहे थे? और आज भी जब 22 लोगों की मौत हो चुकी है तो बजाय इस बात के कि 22 लोगों की मौत की सीबीआई जांच। सर क्या कहना चाहते हैं? एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, ठीक है, केसर सिंह नेगी को, लेकिन लगता नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी इसके पीछे दोषी हैं, सरकार का फेलियर है? देखिए, ये पूरी तरह से प्रशासन शासन की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर एक लाक्षागृह तैयार किया गया था, वहाँ पर अनियमितताओं का अंबार था, वहाँ पर हर काम गलत तरीके से किया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी उसे निगरानी करने की उन्होंने की नहीं। और जब इतना बड़ा अग्निकांड हो गया जिसमें 23 लोगों की निर्दोषों की जान चली गई और उसमें आपने एक बलि का बकरा बनाया, एक निर्दोष मैं कहूँगा एक कुक को, जो वेतनभोगी कुक था, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिसका सिर्फ इतना काम था वो वहाँ पर जो गेस्ट आते थे उनके लिए भोजन बनाने का। तो ये बेहद शर्मनाक है और ये उत्तराखंडी समाज जो जंतर मंतर में आज इकट्ठा हुआ है वो इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है। हमने सबसे याचना की है, प्रार्थना की है कि आप हमारे साथ इंसाफ करिए और हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा केशव नेगी जी को, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। होटल का स्ट्रक्चर है वो अनलीगल तरीके से बना हुआ है, वो तो सबको पता है, ये सारी बातें पब्लिक हो चुकी है। वो स्ट्रक्चर इल्लीगल था, उसमें ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, वहाँ पर इल्लीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, लाइसेंस जितने का मिला था 25 कमरे बनाए गए, 6 का लाइसेंस मिला था, एंट्री एग्जिट सिंगल पॉइंट में था, फायर एनओसी का ना होना, वो गलतियों का अंबार था साहब, उसके बारे में सबको पता है। अब है कि मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हम केशव नेगी जी का इंसाफ लेकर रहेंगे। जो मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ उसमें केसर सिंह नेगी को फंसाया जा रहा है एक प्रकार से। सरकार जहां बीजेपी की उत्तराखंड में भी है और यहाँ भी है, क्या लगता है आपको कौन है दोषी और कौन है निर्दोष? देखिए, पहले तो ये जो दुखद हादसा हुआ उसके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और ये जो हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं ना, ये हम किसी राजनीतिक मुद्दे पे नहीं हुए। ये जो मुद्दा प्रथम दृष्टया है ये प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध निर्माण हुआ और अवैध निर्माण के बाद निरंतर उसमें गतिविधियां चली, तो उसके लिए कोई वहाँ का एम्प्लॉई तो दोषी नहीं हो सकता। जिन अफसरों की देखरेख के अंदर अवैध निर्माण हुए वो प्रथम दृष्टया वो दोषी हैं। जिस राजनेता के वरदस्त के अंदर उसके शासनकाल के अंदर ये निर्माण हुए वह दोषी है। एक कर्मचारी तो केवल वहाँ अपना काम करता है और अपना मासिक वेतन पाकर के अपने जीवन का गुजारा यापन करता है। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँगा उन केसर सिंह नेगी की, जिन्होंने अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए जैसी आग लगी उनको पता लगा उन्होंने तुरंत उस चीज़ को नियंत्रण करने की कोशिश की और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने स्थान से भागे नहीं। अगर उनके मन में किसी प्रकार का चोर होता वो सबसे पहले भागते, वो वहाँ खड़े रहे, बल्कि उन्होंने मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया, अपनी बात रखी है, लोगों को बचाने का प्रयास करा। और देखिए, जिस वो एक कर्मचारी थे और जो मालिक हैं, आप जानते हैं पैसे में बड़ी ताकत होती है, तो कहीं ना कहीं वह भी अपने उस पैसे का इस्तेमाल करके अभी तक बचे हुए हैं, जो ऐसा लगता है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि इसमें भाजपा कांग्रेस या मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये प्रशासनिक लापरवाही है। ये निश्चित रूप से देखिए, कोई एक नेता किसी भी अवैध निर्माण को नहीं करा सकता। कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही बनती है और वो तय होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। वेतन किस बात का लेते हैं उनको देखना नहीं चाहिए था कि एक मंजिल पे मंजिल खड़ी होती जा रही हैं। और जब भवन निर्माण होगा तो वहाँ बिजली का कनेक्शन भी होगा, वहाँ पानी का कनेक्शन भी होगा, फायर की एनओसी भी चाहिए होती है। तो कौन देख रहा था? क्यों आंखें बंद करके प्रशासन बैठा था? लाइट में संदेश देना चाहते हैं भाई, संदेश हम मेरा केवल ये विषय केवल एक उत्तराखंड से जुड़ा हुआ नहीं है। उत्तराखंड के लोग इतने निश्चल छवि के होते हैं, इतने साफ बन के होते हैं कि आज सारा समाज केसर सिंह नेगी के साथ है। हम केवल इसे उत्तराखंड का इशू नहीं बचा सकते। ये इंसानियत वाला विषय है कि एक गरीब आदमी को उसके अंदर फंसाया जा रहा है। और आज जिस तरीके से यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, तो मुझे लगता है न्यायालय भी अपने उस विचार के ऊपर पुनः विचार करेगा और उनको जमानत देगा, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद सर। में आप देखोगे कि आज जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर में विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न प्रदेशों से आकर के लोग यहाँ पे जीवन आजीविका व्यक्त कर रहे हैं।
है ना, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, कोई सैप का काम कर रहा है, कोई विभिन्न तरह के। तो ये जो हिंदुस्तान है ये जो है मल्टी कल्चरल है और सब धर्मों के लिए है, और सारे प्रदेश से आकर के दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली देश की राजधानी है। अब देश की राजधानी है, लेकिन न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था कौन देखेगा? क्या ये गरीब आदमी के लिए न्याय व्यवस्था है? क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आता है कि क्या यहाँ पे जो ये न्याय है ये केवल गरीब आदमी पे लागू होती है? केसर सिंह जी या केशव सिंह जो है वो एक पहाड़ी शेफ है, खाना बना रहा है एक होटल के अंदर में। किसका होटल है, किसने बनाया, कौन उसका मालिक है, कौन उसका मैनेजर है, सही बात है। वो कानून देखेगा नहीं। और मैं आता हूँ, हाँ, मैं आता हूँ उत्तराखंड से। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पहाड़ी और दिल्ली प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को मैं पूछना चाहता हूँ कि आप भी अगर कहीं पे कोई काम करते हो और आपका मालिक वहाँ पे जो है गलत नियमों के तहत वो बिल्डिंग बनाता है, तो क्या आपको बलि का बकरा बना दिया जाएगा? क्या आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा? तो आपकी हक की आवाज़ कौन उठाएगा? प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने स्ट्रक्चरल पास करवाया था डाटा, प्रशासन कोई नहीं है, गरीब आदमी का कोई नहीं है, जो नौकरी पेशा आदमी है उसका कोई नहीं है। इस सरकार के अंदर में तो खास तौर से उसका कोई नहीं है। फेल हो रही है बीजेपी। अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल फेल हो रही है बीजेपी। मोदी जी कहते हैं कि हम मजदूरों की पार्टी है, हम नौजवानों की पार्टी है, हम महिलाओं की पार्टी है। आज देखो आधे से ज़्यादा नौजवान जो है, चाहे आईटी सेक्टर के नौजवान है, चाहे वो गरीब किसान है, हर आदमी परेशान है। अभी आज केसर सिंह नेगी एक होटल में खाना बना रहा है बेचारा, और उसको जो है जेल में डाल दिया। कहाँ है बीजेपी के 5 सांसद उत्तराखंड ने जो दिए हुए हैं? बयान भी नहीं आया। उनका बयान भी नहीं आया। आज यहाँ पे जो है जंतर मंतर पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे आना चाहिए था उन लोगों को। ये अपने आदमी अपने हक के लिए, अगर आपका जनप्रतिनिधि नहीं आता है तो धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधियों पे जो जनता के साथ में जनता की आवाज़ नहीं बन सकते। ऐसे जनप्रतिनिधियों पे धिक्कार है, और धिक्कार है उन लोगों पे जिन लोगों ने इनको चुन करके यहाँ पर दिल्ली में बिठाया है। आप ध्यान से सुनो, आप लोग ध्यान से सुनो, जो लोग वोटर है वो ध्यान से सुने कि आपने इन जैसे लोगों को यहाँ पर चुन करके भेजा है, जो आपके साथ में अगर कोई अत्याचार हो जाता है, क्या नाम है जी आपका? मुकेश भाई के साथ में कोई अत्याचार हो जाता है। मुकेश जी कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। अगर बिहार में मुकेश जी के साथ में यहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है, क्योंकि दिल्ली है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो हर आदमी यहाँ पे जेब कतरा है, यहाँ पे कानून व्यवस्था का आपने देख लिया किस हिसाब से मजाक बनाया जा रहा है। तो बिहार का जनप्रतिनिधि अगर मुकेश जी के साथ में यहाँ पे नहीं खड़ा होता है, तो बिहार के लोगों को सोचना पड़ चाहिए कि हमने किस आदमी को चुन करके भेजा है। तो आदमी बड़ा ना हो, लेकिन आदमी ऐसा हो कि जो आपके सुख में दुख में आपके साथ में खड़ा रहे। ऐसे आदमी को हमेशा वोट दो, ऐसे आदमी को हमेशा चुन करके भेजो। ऐसे आदमी को आप विधानसभा में पहुंचाओ, ऐसे आदमी को राज्यसभा में पहुंचाओ, ऐसे आदमी के साथ में आप खड़े रहो। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि वोट अपना जो है ज़रूर आप दो। ऐसा नहीं हो कि भेड़ चाल में आप जो है जिधर को सारे लोग जा रहे हैं उधर को आप जो है वोट देने चले जाओ। वोट आप अपनी सोच से समझ से उस व्यक्ति को दो जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। वो आपका जनप्रतिनिधि, आपका जो है कोई नेता नहीं है, आपका सेवक है, प्रधान सेवक है। जो मुकेश भाई के साथ में खड़ा हो, बलबीर भाई के साथ में खड़ा हो, आप लोगों के साथ में खड़ा हो। इन भाइयों की भी वीडियो एक बार दिखा दो। सब लोग जो ये भाई इतने आए हुए हैं यहाँ पे, इन सब के साथ में खड़ा हो। ऐसा जनप्रतिनिधि हमें चाहिए जो यहाँ पे खड़ा हो। केवल ये नहीं कि मोदी जी के नाम पे जीत जाओ, लालू प्रसाद यादव जी के नाम पे जीत जाओ, या धामी जी के नाम पे जीत जाओ। ऐसे आदमी नहीं चाहिए। तो जनता सेवक चाहिए। और आपने देखा है कि संदेश देना चाहिए। लास्ट संदेश तो यही है कि वोट अपनी सोच से समझ से दो, और भाई के चैनल को बढ़ाओ, क्योंकि भाई जो है बहुत मेहनत कर रहा है। कड़ी धूप में यहाँ पे 44 डिग्री टेम्परेचर में जो है यहाँ पे धूप में खड़ा है। तो चैनल को तो बढ़ाना बनता ही है यार। अगर आवाज़ आपकी ये भाई नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आप एसी के कमरे में बैठ के आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपकी वीडियो लाने के लिए तो धूप में निकलना पड़ेगा ना। तो ऐसे आदमी को तो आगे बढ़ाओ यार। ऐसा है, ये भारत का लोकतंत्र और उसकी न्याय व्यवस्था पर बड़ा करारा तमाचा है कि एक 22 लोगों के जिम्मेदार जो होटल मालिक हैं, जो अधिकारी हैं, उनको ना बना करके एक पहाड़ी मूल के एक शेफ़ को बना दिया गया। वो गरीब आदमी, उसको आपने टारगेट बना करके जेल में बंद कर दिया। सवाल ये उठता है इस बात का कि वो होटल जो चल रहा था वो क्या वैध तरीके से चल रहा था? मैं खुद एक इंजीनियर आदमी हूँ। किसी बिल्डिंग के लिए हमेशा फायर का क्या अरेंजमेंट है,
एग्जिट का क्या अरेंजमेंट है, टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग्स होती हैं, टाइम टू टाइम एमसीडी वाले आते हैं, टाइम टू टाइम जो है वो फायर सेफ्टी वाले विजिट करते हैं, टाइम टू टाइम आकर के पुलिस वाले भी विजिट करते हैं। तो क्या सब ये सिर्फ सुविधा शुल्क लेकर के अपनी आंख बंद करके इस तमाशे को देख रहे थे? और आज भी जब 22 लोगों की मौत हो चुकी है तो बजाय इस बात के कि 22 लोगों की मौत की सीबीआई जांच हो, इस बात का पूरा नेक्सस निकल के आए कि कैसे अधिकारी अवैध रूप से चलते हुए, संचालित होते हुए होटलों को इनको जो है संरक्षण देते हैं, और जिसकी परिणति ये होती है कि घटनाएं होती हैं और जिसमें इतने सारे लोग मारे जाते हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, आए दिन घटना होती जा रही है। ठीक है, रोड पे लड़के हैं, होटल में आग लग रही है, सरकार फेल नजर आती है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो वही कह रहे हैं ना कि ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में। ठीक है, एमसीडी की और विधानसभा और केंद्र। उसके बाद अगर कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ संगठन या बीजेपी का कोई आदमी बजाय उसकी जिम्मेदारी लेने के ये कहे कि केशव नेगी जी को जो है न्याय दो, तो भाई न्याय कौन देगा? सही बात, न्याय तो आप बोल नहीं रहे, न्याय तो आप ही दोगे। अब इस वक्त होना ये चाहिए कि जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं वो आगे बढ़ के आएँ, वो इस बात की जिम्मेदारी लें और कहें इस बात को कि एमसीडी के उन अधिकारियों पर जो है जांच बैठेगी, उन फायर डिपार्टमेंट के लोगों पर जांच बैठेगी। सही बात है। और उन पुलिस के अधिकारियों पर, उन बीट कांस्टेबल से लेकर के जो एसआई है, एसएचओ है, उन सब पर जांच बैठेगी इस बात को लेकर कि कैसे ये इलीगल तरीके से संचालित हो रहा था। बेसिकली उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। जो उत्तराखंड के सांसद मंत्री हैं वो भी उन्होंने स्टेटमेंट वो सब नतमस्तक हो चुके हैं दिल्ली और नागपुर की सत्ता के आगे। उत्तराखंड में स्थिति इस वक्त ये है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो उत्तराखंड के हितों से ना तो गवर्न होती है, उनका सिर्फ काम होता है कि जो उनके आका बैठे हुए हैं उनके इशारों पर काम करना। एक सवाल मेरा यह आता है कि अधिक से अधिक लोग प्रवासी होकर दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, उत्तराखंड के निवासी, क्या सरकार वहाँ पे फेल हो रही है कि अधिक से अधिक प्रवासन हो रहा है? ये तो आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि दिन पे दिन जो है वो गांव पलायन की स्थिति से बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले कभी 100 होते थे, आज 200, 250, 300 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। और गांव में सुविधाएं जानबूझ करके क्रिएट नहीं की जा रही हैं। सही बात है। ताकि लोग और पलायन करें, क्योंकि वो बाद में आप देखना, वो जितनी भी ये बेशकीमती जो उन गाँवों की ज़मीनें हैं और उसके जो खनिज हैं, ये आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये दिल्ली, बम्बई, गुजरात, यहाँ के बैठे हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये भूमियाँ दी जाएंगी सही बात है। माइन निकालने के लिए। अगर काट तो रहे हैं सब, तो सब इसी तरह से इनकी पॉलिसी में पहाड़ को बसाना नहीं, पहाड़ को उजाड़ना है। लास्ट लाइन में कुछ कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि राज्य में पिछले 25 सालों से कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, बारी बारी से देख लिया। जो क्षेत्रीय दल है, राज्य का सबसे पुराना उत्तराखंड क्रांति दल, जो क्षेत्रीय विकास की विचारधारा पर लेकर चलता है अपने सारी फिलॉसफी को और राजनीति को, उसको जन समर्थन दें, उसकी बारे में जानें, और उसको जिस दिन क्षेत्रीय दल को समर्थन उत्तराखंड में मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि अब शुरू हो चुका है, तो आगे आने वाला समय निश्चित रूप से उत्तराखंड में एक परिवर्तन का होगा, जिसमें क्षेत्रीय दल मिलकर के अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका चैनल का, और मैं उत्तराखंड होटल संगठन से अध्यक्ष। तो हमारा यहाँ पे आज ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन था, वो था कि हमारे जो केशव नेगी हैं, हम खुद शेफ हैं और हमारे साथ हमेशा यही अन्याय होता है कि एक शेफ का काम क्या होता है किचन में, जो उस होटल के प्रबंधक रहे होंगे, जो उस होटल के मैनेजमेंट रहा होगा, जो उस होटल के जो इतना बड़ा होटल, जिस होटल की 6 कमरों की परमिशन थी, जिसमें 25 कमरे बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी जांच का विषय है। और एक निर्दोष व्यक्ति को, जो उत्तराखंड से हैं, एक शेफ हैं, उनको फंसाया जा रहा है। तो इसलिए हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी ये शेफ, आज तुमने देखा होगा कि जो जन सैलाब जंतर मंतर पर उमड़ा था, ये सिर्फ एक आज शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन था। अगर हमारे केशव भाई जी 14 दिन की उनको न्यायिक हिरासत में हो, अगर उनको छोड़ा नहीं जाता, उनको रिहा नहीं किया जाता, तो उसके बाद हम अभी रणनीति करेंगे। हमारा जो होटल उत्तराखंड संगठन जो बना हुआ है, उस पर संगठन अभी रणनीति करेंगे कि आगे की कार्रवाई हमने क्या करनी है। हमारे को केशव भाई के बाहर लाने के लिए चाहे जो भी हमारे को करना पड़ेगा, हमारे संगठन को, हमारा पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। चाहे हम उत्तराखंड से लेके दिल्ली तक धरना प्रदर्शन, धरना पे बैठ जाएंगे
सारे दिल्ली के जो होटल जहाँ पे हमारे होटलियर भाई जॉब करते हैं, कोई ड्यूटी ना जाएं, सब अपना बाहर निकले, आंदोलन करें, तभी वो केशव भाई को न्याय मिलेगी। आप एक केशव है, कल कई केशव बन जाएंगे। अगर आज एक केशव भाई को, एक निर्दोष व्यक्ति को हम अगर न्याय नहीं दिला पाएंगे तो कल के दिन में कई भाई लोगों को ऐसे ये लोग फंसाएंगे। क्योंकि देखो, एक निर्दोष व्यक्ति उसको फंसाया जा रहा है। जो मालिक है, जो मैनेजमेंट है, वो सारे फरार हैं। उन तक क्यों नहीं पहुंची पुलिस? एक सवाल मेरा ये है, क्या होटल का स्ट्रक्चर है वो क्या बोलते हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से बनाया गया है? इसमें मेन कौन है आपके? बिल्कुल, देखो मेन तो प्रशासन। मेन प्रशासन। देखो भाई मेरी बात सुनो, होटल बनाया है तो पहले सबसे पहले 6 एनओसी लेनी पड़ती हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड से एनओसी लेनी पड़ती है, कारपोरेशन से एनओसी लेनी पड़ती है, पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ती है, फूड लाइसेंस सबसे एनओसी लेनी पड़ती है आपको। ठीक है, 6 की 6 एनओसी हैं। अगर आपके पास हैं तो आपके पास जो आग लगी है, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर था तो आप आग क्यों नहीं बुझाई? आग क्यों नहीं बुझाई? सब लोग भागे। तो एक जो बेचारे 60 ईयर ओल्ड हैं जो हमारे साहब हैं केशव नेगी जी, उनको जितनी नॉलेज थी, उनको इतनी नॉलेज थी कि यार जब आग लगती है तो सबसे पहले मेन स्विच बंद करना चाहिए। उन्होंने मेन स्विच बंद कर दिया है। उन्होंने तो बचाने के लिए किया है। कोई भी व्यक्ति अपने रोज़गार को कभी आग नहीं लगाना चाहेगा। वो अपने रोज़गार के लिए हमेशा वफादार रहता है। और हम उत्तराखंड के लोग हैं और हम हमेशा अपने जिस भी फील्ड में हमने वफादारी दिखाई है। हमने कभी किसी के साथ आज तक गद्दारी नहीं की है। लेकिन दिल्ली की प्रशासन ने और होटल मैनेजमेंट ने केशव नेगी के साथ अन्याय किया है। उनका नाम जो है इस केस में ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा है। और उनका नाम घुसाने का मेन मकसद जो है दिल्ली प्रशासन का यही है, ताकि प्रशासन के ऊपर कोई आवाज़ ना आए। प्रशासन जो है अपना पक्ष झाड़ने के चक्कर में जो है एक गरीब इंसान को, उत्तराखंडी शरीफ इंसान को जो है जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहता है। और मैं बड़े दुखी हृदय से कहना चाहता हूँ, जो हमारे वहाँ पे 21 लोग शहीद हुए हैं, उन 21 लोगों की जो है वो सब गुनहगार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली प्रशासन है। अगर दिल्ली प्रशासन ने अपना काम ढंग से किया होता तो उस होटल में आग नहीं लगी होती। अगर उस होटल में उन्होंने उस होटल को लाइसेंस नहीं दिया होता, जो 5 रूम का जिस सिर्फ प्रॉपर्टी है, जो मेरे को कल सुनने में आई, वो प्रॉपर्टी भी जो है एक सरकारी जगह पे बनाई गई है। जो मेरे को आज तक सुनने में आई है वो भी कहीं सरकारी जगह पे बनाई गई है। तो अगर दिल्ली सरकार एमसीडी जो है अपना प्रॉपर ढंग से काम कर रही होती तो आज वो 21 जो लोग हैं वो अपनी जान नहीं गंवाते। उसके जिम्मेवार से मेन मालिक मेरे ख्याल से गिरफ्तार हो चुके हैं, मिस्टर बजाज जी, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मालिक की, मैनेजमेंट की गलती है, प्रशासन की गलती है, वर्कर की कोई गलती नहीं। वर्कर ने आग नहीं लगाई है। वर्कर तो अपना काम करने गया था, सवेरे 7 बजे वो अपना काम करने गया था। वो पेड वर्कर है, वो अपनी ड्यूटी किया, उसने अपना काम करना था। उसने चाय के लिए जो अपना गैस वगैरह जगाया, आग लगी है तो कहीं ना कहीं लीकेज होएगी, शॉर्ट सर्किट होएगी, तभी आग लगी है ना। उसने अपने आप तो नहीं लगाई है कहीं पे आग। तो तुम ये सारा बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। क्या उत्तराखंड देखो, मैं उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार साफ साफ कहना चाहता हूँ, 2027 में उत्तराखंड में इलेक्शन है और बीजेपी सरकार को यही उत्तराखंड समाज इतना जवाब देगा, क्योंकि जितना इन्होंने 5 के 5 जो एमपी जो जीत के उत्तराखंड से भेजे हैं अभी दिल्ली में, किसी की एमपी की मुंह से अभी तक एक भी चूं नहीं निकली है केशव सिंह नेगी जी के पक्ष में। कोई भी हमारा एमपी उत्तराखंड का अभी तक सड़कों पे नहीं आया है कि एक उत्तराखंड बच्चे के साथ जो है अन्याय हो रहा है। तो इनको जो है 2027 में जो उत्तराखंड के लोग जो हैं जवाब देंगे। सब जागरूक हो चुके हैं। आजकल की जनता अब भोली वाली नहीं है। अगर इन्होंने ये सोच रखा है कि हम उत्तराखंड के लोगों को भोले वाला समझ के इनको लॉलीपॉप दे के 5 किलो आटा में खरीद लेंगे, तो ये उत्तराखंड की जनता अब बिकने वाली नहीं है। ये अपने हकों की लड़ाई लड़नी अब सीख गई है और अब लड़ेगी। कुछ कहना चाहते हैं लास्ट टाइम? नहीं, बस बिल्कुल जो बोल दिया भाई जी ने कि हम जो है इनको लग गया कि 5 किलो आटा और 5 किलो चावल देने के लिए जो इन्होंने रणनीति बना रखी है। अरे वो मत दो हमारे को, हमारे हक दो, हमारे अधिकार दो हमारे को। जो बेगुनाह है हमारे को ऐसे अंदर ना डाला जाए। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो गुनहगार है उनको सलाखों के पीछे डालो यार, और जो निर्दोष है उन व्यक्ति को तुमने अंदर डाल दिया। ये कौन सा कानून है? ये हमारा स्वतंत्र भारत है, यहाँ पे हर बंदे को आज़ादी है बोलने की, हर चीज़ करने की। लेकिन ये आज़ादी नहीं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को तुम अंदर डालो। अगर तुम ऐसे करोगे तो हमारा उत्तराखंड होटल संगठन फुल आंदोलन, दिल्ली से उत्तराखंड हम सड़कों पे आ जाएंगे और कोई भी होटल हम चलने नहीं देंगे। सब कर्मचारी बाहर निकलेंगे। और मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भाई लोग भी काम ना करें, क्योंकि